तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी का पार्ट 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जो इनके लेखक है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप इनके बारे में बहुत सारी बातें पहले से ही जानकारी कर चुके होंगे, हमें विश्वास है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेशक आप लोग नोट बनाते चलिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए जो नंबर 1 सवाल है वो क्या है। सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यह प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम आप लोगों को जल्द ही बताए हैं। तो भैया श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लेखक है वह कौन है मेरे प्यारे भाई। तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर भीमराव नहीं लिखा गया है, डॉक्टर अंबेडकर लिखा गया है। कहा गया पिता का क्या नाम था। आप लोग बेशक याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग का हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो 100 आते हैं और 100 में से आप लोगों को 50 देना होता है मेरे प्यारे भाई। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिता का नाम क्या था। तो भैया रामजी सकपाल। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो भैया किसे, तो श्रम विभाजन का। किन्हें, तो भैया श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान है कारण बनी हुई है। तो भैया जो कारण बनी हुई है वो क्या, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों ना। जब समझ सी है वो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे भाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है मूक नायक क्या है। क्या है जी, मूक नायक क्या है। तो भैया जो मूक नायक है वो क्या है जी, भैया एक पत्रिका है। क्या है जी, पत्रिका। मूक नायक क्या है, तो पत्रिका मेरे प्यारे भाई लोग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी जी और कब हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें याद है 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। और आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब अगला क्या सवाल है जी। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ था। ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1800। ये है आपका होमवर्क। चलिए अगला जो प्रश्न क्या है जी। अंबेडकर दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। मेरे प्यारे भाई लोग कैसा होता है जी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह ना। हाँ भैया दूध और पानी की मिश्रण की तरह ही होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है मेरे प्यारे भाई। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किनकी है, तो भैया भीमराव अंबेडकर की। किनकी है मेरे प्यारे भाई, तो भैया भीमराव अंबेडकर की। चलिए जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या है जी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सॉरी आवश्यकता है। तो भैया जो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो क्या है जी, भैया श्रम विभाजन। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को 10 प्रश्न करा चुके हैं और डेली का क्लास चलता रहेगा आप लोगों को शाम में 4 बजे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे नोट बनाते चलिएगा मेरे प्यारे भाई। और आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जल्द आपके पास पहुंच जाए। इससे आप सोचते हैं भैया वीडियो डालें और हमारे पास पहुंच जाए, तो आप इनके लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर सबसे ऊपर मतलब ऑल पर दबा दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई लोग। चलिए मेरे प्यारे